फिल्म स्टार शान की वालदा नीलो बेगम की रस्म कुल अदा कर दी गई। रस्म कुल में शोबिज़ इंडस्ट्री के अलावा दीगर शुबाह जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद ने शिरकत की। मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए कुरान ख़वानी का अहतमाम किया गया। शुरका में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी, वजीर सकाफत पंजाब हयाल अहमद कास्तरू, हदायतकार हसन अस्करी, परवेज कलीम, फैसल बुहारी, सैयद नूर, बिलाल चौधरी, हैदर सुल्तान, नवाज खान, अजहर रंगीला, चांद बराल, रेशम, मीरा, साइमा, शिबा भट्ट, गजल शाह, मशहूर मुसन्निफ खलीलुर रहमान, मोहम्मद राना और दीगर अहबाब शामिल थे। गवर्नर पंजाब ने कहा कि हमने अपने हीरोज़ को याद रखना चाहिए। शान ने मशवरा दिया कि हमारे शोबस फनकारों की भी वाल बनाई जानी चाहिए। गवर्नर ने कहा कि दुनिया भर में फिल्म, खेल, बिजनेस से हीरोज़ को इज्जत दी जाती है, हमें भी ऐसा करना चाहिए। फनकारों के नाम से एक वाल किसी एक जगह बनाई जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान शान शहर की इज्जत करते हैं, हम शान के तजुर्बात से फ़ायदा लेंगे। मैं नीलो बेगम को सिविल एजाज़ देने के लिए खुद नामजद करूँगा। शान की वालदा की, मरहूमा की पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की फ़िल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी खदमात हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जितने भी हमारे स्टार्स हैं जिन्होंने कल्चर में, शो बिज़नेस में कंट्रीब्यूट किया है, जो ज़िंदा कौमें होती हैं वो लोगों को याद रखती हैं, वो अपने हीरोज़ को कभी नहीं भूलती, उनको हमेशा याद रखती हैं। तो मैंने शान के साथ डिस्कशन की है, इन्होंने एक बहुत अच्छी प्रपोज़ल दी है कि जितने भी हमारे हीरोज़ हैं फ़िल्म इंडस्ट्री से या कल्चर से, उनके लिए एक लाहौर में किसी जगह पे एक वॉल में उन तमाम जो हमसे रुखसत हो गए हैं, हमसे जुदा हो गए हैं, उनके नाम की एक वॉल जो है बनाई जाए। और मैंने इनसे इत्तफ़ाक़ किया है और इंशाअल्लाह इनकी वालदा के लिए हम गवर्नर हाउस में रेफरेंस जो है ज़ाहिर तज़ियत जो है वो करेंगे और वहाँ पर इंशाअल्लाह ये हम ऐलान करेंगे। इंशाअल्लाह वो मैंने अर्ज़ कर दिया है, वो मैंने अर्ज़ कर दिया है कि मैं इंशाअल्लाह रिकमेंडेशन अपनी एज ए गवर्नर पंजाब फेडरल गवर्नमेंट को भेज। वज़ीर सकाफत पंजाब हयाल अहमद कास्तरू, अदाकार शान की वालदा और अपने दौर की सफ़े अव्वल की आर्टिस्ट अदाकारा नीलो बेगम के इंतकाल पर तज़ियत के लिए अदाकार शान के घर गए। वज़ीर सकाफत ने सोगवार ख़ानदान के साथ इजहार हमदर्दी और मरहूमा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। इस मौका पर सूबाई वज़ीर ने अदाकारा नीलो को ज़बरदस्त खराज अकीदत पेश करते हुए कहा कि वो एक रुहजान साज फनकारा थी, जिन्होंने अपने हामिद और पाकिस्तान के अजीम मुहब्बे वतन हदायतकार रियाज शाहद के साथ मिलकर पाकिस्तान की फिल्मी सन्नत को नए रुहजानात से आशना किया। वज़ीर सकाफत का मजीद कहना था कि नीलो बेगम की वफा से एक अहद का खात्मा हो गया। हयाल अहमद कासरू का मजीद कहना था कि नीलो बेगम को एक लाजवाल अदाकारा के अलावा एक जमहूरियत पसंद शख्सियत के तौर पर हमेशा याद रखा जाएगा। PTI सेंट्रल पंजाब के सदर एजाज चौधरी भी शान के घर गए। इन्होंने मरहूमा नीलो बेगम के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की, मरहूमा की फ़नी खिदमात को भी सराहा। अलावा जी शोबिज़ इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाले अहबाब कहते हैं कि जाना अगेन एक बहुत बड़ी लेजेंडरी अदाकारा का हमसे बिछड़ जाना है, फिर उसके बाद एक बहुत बड़े राइटर की बीवी का चले जाना है और मेरे अजीज़ दोस्त की माँ का चले जाना है। तो मेरे लिए ये 3 फोल्ड दुख है। अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। थैंक यू वेरी मच। बहुत लेजेंड, एक बहुत बड़े स्टार की माँ, एक बहुत बड़े इंसान की बीवी, मतलब रियाज शाह साहब की बीवी, अल्लाह ताला उनको करवट करवट जन्नत नसीब करे। हमारी दुआएं उनके साथ है। ये अल्लाह का हुक्म है, जो दुनिया में आया उसको जाना ही है, कुल्लु नफ्सन ज़ायक़तुल मौत। तो हम शान भाई के दुख में बराबर के शरीक हैं। माँ जब दुनिया से चली जाती है, इसका दुख सिर्फ उसके बच्चों को ही होता है। बच्चे समझ सकते हैं कि उनके ऊपर क्या गुजर रही है। तो मेरी दुआ शान भाई के साथ है कि अल्लाह ताला उनको सब्र दे, उनकी पूरी फैमिली को सब्र दे और उनकी अगली मंजिलें जो हैं वो आसान करें। आमीन। पूरे पाकिस्तान को दुख हुआ है इस चीज़ का और शान इज़ वेरी क्लोज टू मी, तो आना बहुत ज़रूरी था, शामिल होना बहुत ज़रूरी था। और मेरी जितनी भी मुलाकात हुई आंटी के साथ, नीलो आंटी के साथ, उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत प्यार करती थी मुझसे। बस अल्लाह उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे, मेरी तो यही दुआ है। और आप लोग भी सब उनके लिए दुआ कीजिए। थैंक यू। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हर शय अल्लाह की तरफ से आई है और अल्लाह ही की तरफ लौट के वापस जाने वाली है।
देखिए, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को एक परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से एक लॉस है बहुत बड़ा। बाकी तो लोग आते हैं चले जाते हैं, लोग पैदा ही इसलिए होते हैं कि उन्हें मर जाना है। नीलो बेगम ये घर जो है, जिस घर में इत्तेफाक से बैठे हैं, यहाँ हमारा 40 साल का एक साथ है। शान के पैदा होने से 15 बरस पहले से और शान के पैदा होने के 25 बरस बाद। बस मैं और ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा, सिर्फ इतना कहूँगा कि मेरी ज़िंदगी में बहुत से आर्टिस्ट हैं जिनके साथ हमारे बड़ी मोहब्बत प्यार हमारी फीमेल आर्टिस्टों के साथ रहा, लेकिन मैंने नीलो बेगम जैसी मेहनती और मुशक्क़ती औरत नहीं देखी। जिस दिन शान 1 बरस का था तो रियाज शाह साहब फौत हो गए थे। यतीमी की जो धूप उसने काटी, उसमें जो छतरी बनी है वो नीलो बेगम है, जिसने मेहनत और मुशक्क़त से इन 3 बच्चों को पाल के जवान किया, जबकि तमाम लोग जो थे वो पीठ दिखा गए थे, किसी ने भी कोई मदद नहीं की। उन्होंने दोबारा से काम किया, बड़ी मेहनत की, बड़ी मुशक्क़त की। उनकी मेहनत को सलाम है, परवरदिगार उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बड़े अफसोस की बात है, ये एक बहुत बड़ा फ़न का घराना है जो रियाज शाह साहब के नाम से है, और फिर मैडम नीलो हैं, और फिर उनके साहबजादे माशाल्लाह हमारे सुपरस्टार शान साहब हैं। तो हम सब लोग यहाँ आए हुए हैं, और मैंने भी, मेरी खुशबख्ती है कि मैंने मैडम के साथ भी काम किया हुआ है। शुरू में जब मैं आया हूँ तो 80 के दहाई में मैंने मैडम के साथ काम किया हुआ, जिस फिल्म के डायरेक्टर ज़हूर हुसैन साहब थे। और जब कल सुना है कि उनकी डेथ हुई है तो बहुत अफसोस हुआ है। फौरी तौर पे यहाँ आए, फिर उनके यहाँ जनाजे में शिरकत की, और आज उनके किलों में शरीक हैं। अल्लाह ताला उन्हें रहमत करे, उनके दर्जात को बुलंद करे, आमीन। बहुत बड़ा लॉस पाकिस्तान का, और नीलो बेगम वो जिन्होंने के राज किया पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर। एक ज़माने में डिवाइड हो जाते थे लोग कि ये पंजाबी फ़िल्मों के आर्टिस्ट हैं, ये उर्दू फ़िल्मों के आर्टिस्ट हैं, लेकिन उन्होंने दोनों मीडियम में, पंजाबी और उर्दू, यकसा काम किया और फिल्म इंडस्ट्री बनाई। खुदा उनको गरीक रहमत करे, उनके दर्जात बुलंद करे और घर वालों को सब्र अता करे। बहुत अच्छी इंसान थी, बहुत अच्छी एक्ट्रेस थी, हमारा बहुत बड़ा नाम था इंडस्ट्री का। और मेरी बहुत कम मुलाकात उनसे रही, लेकिन मैंने अब्बू के साथ बहुत सारा फिल्मों में काम किया। मेरा इत्तेफाक हुआ उनके साथ प्ले करने का इकट्ठे, और उस दौरान उन्होंने जो शफ़क़त हाथ रखा सर पे, आगे उनको बहुत मिस करें सब। अल्लाह पाक उनको चंद मकाम में। शी वाज़ अ लवली पर्सन। हर बंदा दुनिया पे आया है, उसने जाना भी है, लेकिन कुछ यादें ऐसी होती हैं जो हमेशा लोगों को उन बंदों की कदर करवाती हैं जो उनके साथ वक्त गुजरा होता है। मेरा उनके साथ ज़्यादा वक्त तो नहीं गुजरा, लेकिन जितना गुजरा है उसमें यह है कि मेरी उनसे मुलाकात में उन्होंने एक शफ़क़ताना अंदाज में गुफ्तगू की है, और आर्टिस्ट होने के हवाले से टैलेंट जो है उसको प्रमोट करने की बात की है। आपको पता है कि शान साहब की वालदा हैं, शान साहब ने बड़ा काम किया हुआ है, और आज सारे अफसरदा हैं, अफसोस की बात थी। लेकिन मैं इस मामले में उन्होंने जितना भी काम किया है उस हवाले से, और जो वो शफ़क़त और प्यार करती थी आर्टिस्टों के साथ, लोगों के साथ, जो भी इनके घर आया उनके जितनी खिदमत हो सकी उन्होंने की है, ख्याल रखा है, इसको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। और इसके साथ साथ मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब के सदक़े में उनको आला मुकाम अता फ़रमाए, उनके गुनाह कबीरा सगीरा मुआफ़ करे, और वो बख्शने वाला गफूर रहीम है, वो नीलो बेगम साहबा को बख्श दे, और शान साहब के वालिद मोहतरम को भी बख्श दे, और इस ख़ानदान को जो ये गम है, जो दुख है, जो तकलीफ़ है, जो ये सानिया है उनकी फौतगी का, इसमें सब्र अता करे। जी थैंक यू, आपका फ़ानी जान। नीलो आपा हमारे पाकिस्तान का एक असासा थी, अल्लाह ताला उन्हें करवट तोड़े जन्नत नसीब करे। नीलो आपा ने जो भी फ़िल्म की वो अमर की। बहुत सारे नाम हैं, जीदा जीदा नामों में एक ज़रका फ़िल्म थी, धी रानी थी, ख़तरनाक थी। नीलो आपा अपने काम को बड़ा भरपूर तरीके से करती थी और बड़ा होमवर्क करके आया करती थी। और सुनने में ये आया है, क्योंकि हम तो बचपन में सुना है हमने अपने पेरेंट्स से, वालिदैन से, क्योंकि मेरे वालिद साहब रियाज शाह साहब के बचपन के दोस्त थे, इकट्ठे इंडस्ट्री में काम करते थे। तो मैं यहाँ आया करता था किसी वक्त जब उनको कैंसर था, तो ये दरख्त के नीचे बैठा करते थे, तो उनसे बड़ी बातें हुआ करती थी, बहुत
हमने उनसे भी सीखा। नीलो आपा के साथ बैठा करते, बहुत प्यार किया करती थी, खुद खाना बना के दिया करती थी, बेटा ये तुम खाओ। और नीलो आपा को दुनिया से तो चली गई हैं, लेकिन वो जाते जाते हमारी इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा नाम, जिसका नाम शान है, वो दे गई। और शान इंशाअल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री को लेकर के आगे चलेगा और अल्लाह ताला शान को लंबी उम्र अता फरमाए और नीलो आपा को जवार रहमत में जगह अता फरमाए। थैंक यू।